बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने सोचा कि एक छोटी सी टिप आपको दे दें। घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि चूल्हा जो होता है वो डेली जो आपकी कुकिंग होती है उसके दौरान अक्सर ख़राब हो जाता है, चिकनाई गिर जाती है, दूध उबल जाता है, चाय गिर जाती है, तो बहुत सारा खाना पीना जो है वो गिर जाता है, जिस पे फिर उसको साफ़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप देंगे और ये बड़ा इजी काम है। एलुमिनियम फॉइल इसमें इस्तेमाल होगी। ये देखिए, हमने चूल्हा जो है वो अपना रूटीन में साफ़ कर लिया है। उसको अच्छे तरीके से साबुन से, लिक्विड सोप, जिस किसी भी चीज़ से आप साफ़ करना चाहें उसे अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लें, खुश कर लें। उसके बाद फिर आप एलुमिनियम फॉइल लें चूल्हे के अपने साइज़ के मुताबिक। तो अगर आपका कुकिंग रेंज है, अवन है या आम चूल्हा है, जिस तरह का हमारा ये है सिंपल गैस का चूल्हा, तो आप इसको इस तरह से उसके ऊपर अगर फॉइल बिछा दें, फॉइल की तय लगा दें, तो उसको साफ़ करने में, फिर आपको मेंटेन करने में फिर बड़ी आसानी होगी। ये देखिए, इसके ऊपर चूल्हे के साइज़ के अकॉर्डिंगली हम फॉइल लगा रहे हैं। बड़ा चूल्हा हो तो बड़े साइज़ की भी फॉइल मिलती है जिसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है। छोटा हो तो आप छोटे साइज़ की भी फॉइल, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो वाली फॉइल आप यूज़ कर लें और इसको इजीली फिर आप इसको इस तरह से कवर कर दें। तो बड़ा आसान तरीका होता है। अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो उसको फिर आप इजीली साफ़ करने में आसानी होती है। बाद में चूल्हे के ऊपर आपको जो रगड़ाई है, मेहनत जो है वो कम करनी पड़ती है। ये देखें, जहाँ जहाँ बर्नर्स हैं, बर्नर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको बस हाथ से ही आप उसको कट कर सकते हैं। बड़ा इजी, छोटा सा, सिंपल सा नुस्खा है, लेकिन इससे आपकी डेली की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। क्योंकि अक्सर होता है घर में कोई चीज़ गिर जाती है चूल्हे पे, तो फिर उसको पूरे को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर गिर जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए, दूध गिर जाए, चाय गिर जाए उबलते ही, तो आप इसको बस सिंपली ये बिछा दें और जब अगर खुदा ना खास्ता कुछ गिर जाए तो इसको साफ़ कर दें। और वैसे भी अगर आप रूटीन में वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका चूल्हा जो है वो कितना इस्तेमाल होता है। फॉइल लग गई है, उसके बाद अपने बर्नर के अकॉर्डिंगली हमने इसको कट भी कर लिया। अब उसके ऊपर अब हम अपने जो बर्नर्स हैं उसको, जिस तरह से भी आपकी चूल्हे की शक्ल सूरत है या जिस तरह से भी उसकी शेप है या जिस तरह का भी वो बना हुआ है, उसके बाद एक दफ़ा आप उसको फिर इस तरह से बिछा सकते हैं। ये देखें, एक चूल्हा हमने रेडी कर दिया है और ये इजीली, अगर आप चाहें तो इसको पूरे को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रूटीन है उसके हिसाब से इतनी जितनी जगह हमने कवर की है उतनी ही काफ़ी है। अगर आप पूरी ज़्यादा विड्थ वाली फॉइल लेंगे तो वो पूरे को कवर कर लेगी। अगर डबल होगी तो आप उसको चाहें तो डबल भी कर सकते। ये हमारे चूल्हे के जो नॉब्स हैं इस तरह से उठ भी जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह का है तो आप उसको चाहें तो पूरी फॉइल जो है लंबी, ज़्यादा विड्थ वाली भी आप ले सकते हैं। 2 फॉइल्स लगाना चाहें, यानी यहाँ से आप स्टार्ट करें और एक आधी यहाँ तक आ जाएगी और आधी यहाँ तक आ जाएगी, तो उसको आप ओवरलैप जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये 2 फॉइल्स जो हैं वो भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन इतनी काफ़ी होती है क्योंकि यही कुकिंग का वो मेन एरिया है जहाँ पर आपकी चीज़ें जो है वो खाना पीना, चिकनाई, ऑयल वगैरह जो है वो गिरता है, तो इतना काफ़ी होगा। चाहें तो आप ज़्यादा कर लें। मकसद सिर्फ यही है कि चूल्हे को फॉइल से आपने कवर करना है, और कवर करने का मकसद ये है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें गिरती हैं उसको आप इजीली बाद में, बजाय पूरा चूल्हा रगड़ने के बजाय जो आप उसको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही ये फॉइल को आप उठा दें तो वो काम गुजारा हो जाता है आपका। वो तमाम एरियाज़ जिनके ऊपर आपको लगता है कि सफाई मुश्किल होती है, या वो एरियाज़ जिनके ऊपर आपको लगे कि चीज़ें गिरती ज़्यादा हैं, उन सबको आप इस फॉइल से कवर कर सकते हैं।
फालतू इस तरह से एजिस को, जहाँ से गैस का नॉब है या गैस का वो या लाइटर का आउटलेट है, उसको आप काट लें, उसकी जगह का भी ख्याल रखें। देखिए पूरा चूल्हा अब हमने कवर कर लिया जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। आप चाहें तो वंस अगेन आप पूरे को भी कवर कर सकते हैं, ज़्यादा बिट्स वाली ले सकते हैं। 2 फॉइल्स जो हैं, जिस तरह की हमारी बिट्स वाली ये 2 फॉइल्स हों तो पूरा चूल्हा जो है वो भी कवर हो जाता है। लेकिन जो ये वाली जगह है उसको इजीली आप टिश्यू से या किसी चीज़ से साफ़ भी कर सकते हैं रूटीन में, तो इतना काफ़ी है। ज़्यादा एरिया जो ज़्यादा गंदा होता है उसको आप पूरा कवर कर लेंगे। देखिए अब चूल्हा रेडी है। अब इसको अब हम आपको जला के भी दिखाएंगे। बाकी जो बर्नर्स वगैरह थे वो हमने रूटीन में हर घर में साफ़ होते हैं, इसलिए वो हमने वीडियो में ऐड नहीं किए। वो जब भी आप रूटीन में अपना चूल्हा साफ़ करते हैं तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा चूल्हा रेडी हो गया। एक चूल्हे का लाइटर सही है, बाकी दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो ये पूरा चूल्हा जो है वो हमने उससे फॉइल से कवर कर लिया। बड़ा आसान सा सिंपल से टिप है। आप भी अपने घर में जब भी आपको लगे कि चूल्हा अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिन घरों में, और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा गिरती हैं, तो आप इसको इजीली इस तरीके से कवर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।